आज धनुष यज्ञ का दिन है। आज देश देशांतर के राजा महाराजा सभी लोग आज एकत्र हुए हैं। आज मैया जानकी के भाग्य के साथ किसी का भाग्य जुड़ेगा। श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी से कहा, सतानंद जी जब आए उनको प्रणाम करके कहा कि कृपा करके आप जाएं और दोनों राजकुमारों के सहित श्री विश्वामित्र जी को यहाँ लेकर के आइए। सतानंद जी महाराज पहुंचे और विश्वामित्र जी से कहा, आपको जनक जी ने दोनों कुमारों के सहित बुलवाया है। गुरुदेव भगवान ने चलते चलते एक बात कही, राघव चलिए चलकर देखते हैं कि आज विधाता किसे पूरे संसार में यश का पात्र बनाता है, आज किसके नाम का डंका विश्व में बजता है, चलिए चलकर दर्शन करते हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा, सरकार वहां तक जाएंगे, पूरा यज्ञ देखेंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे, पर सरकार मैं यहीं से आपको एक निवेदन करूं, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। वहां उतने देर के इंतजार की जरूरत क्या है, मैं यही एक प्रार्थना करूं, जिसके सिर पे आपका हाथ हो, आपके जैसे गुरुदेव का आशीष जिसे प्राप्त हो रहा हो, उसे छोड़कर और कौन है जो संसार में यश का भागीदार बनेगा। तीनों ने प्रस्थान किया, अब चल पड़े हैं, पर आप एक चीज यहाँ पर मैं और निवेदन करूं, राम जी के दर्शन किए अभी मिथिला वासियों को ऐसा नहीं हुआ है कि 9-10 दिन हो गए हैं। अभी एक दिन पहले की ही बात है कि पूरी मिथिला ने राम जी को देखा, और आज ये फिर दूसरे दिन की बात है। आज क्या हो रहा है, पूरी मिथिला नगरी में फिर से खबर फैली, अरे वही जो वो दोनों राजकुमार थे ना, जो दोनों उस दिन गलियों में निकले थे, आज पुनः वो गुजर रहे हैं, जरा चल के दर्शन कर लो। और जैसे ही यह सूचना मिली है, किसी मिथिलावासी के हृदय में ये भाव नहीं आ रहा है कि अरे अभी एक ही दिन पहले तो दर्शन किया है, अब फिर काम धाम छोड़ के जाएं। यहाँ कथा सुनने में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आते रह जाते हैं, क्योंकि वो ये सोच ले 9 दिन की कथा है, फिर चलेंगे एक आध दिन, 9 दिन तो अभी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप दर्शन करिए कैसे सब जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, चले सकल गृह काज बिसारी, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल युवान जरठ नर नारी, बाल युवान जरठ नर नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे ही खबर मिली, ये सारे के सारे कैसे भाग के गए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जैसे किसी भिक्षुक को पता चले कि कहीं पर हीरे मोती जवाहरात की बारिश की जा रही है और वो दौड़ पड़े। मिथिलापुर वासी ऐसे ही भागे हैं। और एक दर्शन करिए, क्या लिखा, धाये धाम, उसके बाद काम। आप इतने लोग आए हैं तो पहले आपने अपना काम छोड़ा है कि धाम छोड़ा है? पहले क्या छोड़ा? काम छोड़ा, उसके बाद धाम छोड़ा। पर मिथिला वासियों का उल्टा है, धाये धाम, उसके बाद काम। अब ये कैसे संभव है? अगर धाम छूटा तो फिर काम कैसे बाद में छूटा? पहले काम छूटेगा फिर धाम छूटेगा। पर मिथिला की यही तो बात अनोखी है। मिथिला वासियों में से जैसे कोई सखी है, कोई मिथिलानी है, और वो घर पे बैठ करके साग पका रही है, हाथ में वो कलछी है,
और किसी ने बताया अरे सुनो वो गोरे और सांवले वाले जा रहे हैं, अब वो वहीं से अपना कलछी भी ना धर पाई, हाथ में लिए लिए दौड़ पड़ी। आधे रास्ते में जैसे देखा अरे मैं ये लेके क्यों आई हूं, तो कलछी फेंकी, अब छूटा काम। कोई भोजन करा रही है, आधा परोस के दाल परोसा चावल परोसा ही नहीं, दौड़ पड़ी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, तब तक खबर पड़ गई वो भाग पड़ी। किसी ने आधे ही केश अपने सुधारे हैं, आधे पे सूचना मिली, आधे खुले, एक चोटी बंदी, या भाग पड़ी दर्शन करने के लिए। ये दशा क्यों ना हो? ठाकुर जी हमारे क्या कम प्यारे हैं क्या? है ना? आप भले कहते हो काले हैं पर बहुत प्यारे हैं। हमारे सरकार जब आए हैं और ठाकुर जी को जब जब किसी ने देखा यही दशा होती है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनौ रंक निधि लूटन लागी। और दर्शन के लिए कौन कौन गया है? बाल, जुबान, जरठ, नर, नारी। गोस्वामी जी ने कहा कोई भी मिथिला में बाकी नहीं है। बच्चे गए हैं, वृद्ध भी गए हैं, नर भी गए हैं, नारी भी हैं, युवा भी हैं, आज कोई भी दर्शन से बाकी नहीं है। और ये प्रसंग संकेत देता है कि भगवान से मिलने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। ये फिक्स करके नहीं जाना चाहिए कि बुढ़ापे में जाएंगे, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बचपने में नहीं मिलेंगे। दोनों चीजें हैं। दर्शन किया है। अब राघव जी आज आए, धनुष मकसाला में विराजमान हुए हैं। सभा लगी हुई है, जनक जी के दूत आए, वृंदावली का गुणगान किया। तदोपरांत जनक जी के प्रण की घोषणा की गई है। नृप भुज बल विदुष शिव धन राहु वरु कठोर विदित सब का हो। आप इतने सारे राजा आज वैदेही जी को प्राप्त करने की इच्छा लेकर के आए हैं। आप सभी में से जो भी राजा आज भगवान शंकर के इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हमारी जानकी जी उसी के गले में जयमाला डालेंगे। इतना सुना ही था कि सारे राजा लोग जो थे खड़े होना शुरू हो गए। कई बार में 10,000 राजा हैं वहां, सब खड़े हो गए, परिकर बांध ही उठे अकुलाई। जब सब के सब खड़े हुए, बंदी जनों ने कहा महाराज एक एक करके पहुंचिए और मेरी बात सुनिए। प्रथम में आपके हाथों की जो शक्ति है ये चंद्रमा के समान है, किंतु भगवान शंकर का यह धनुष राहु के समान है। अब सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाइएगा। पहला राजा सिंहासन से खड़ा हुआ, कसके फेंट बांधी, अपने इष्ट देव को मनाया। अब चल पड़े हैं धनुष तोड़ने के लिए। धनुष के पास पहुंचे, लाख यत्न कर रहे हैं पर धनुष अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। उस सभा में 10,000 राजा मौजूद हैं। एक राजा अपने भगवान से कहता है भगवान ये धनुष जो है हमसे उठवा दीजिएगा। तो पीछे जो 9,999 बैठे हुए हैं वो कहते हैं ठाकुर जी कृपा करिएगा, इससे ये धनुष उठना नहीं चाहिए। अब सोचिए, अब ये राजा गया, खड़े होके बैठ के एक हाथ से दो हाथ से जितना यत्न हो सकता था इसने धनुष पर अपनी शक्ति आजमाई, पर धनुष अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अब ये पहली कुर्सी वाला लौट के आने लगा, दूसरी कुर्सी वाला खड़ा हुआ, ये हंसने लगा। गए तो थे धनुष तोड़ने, टूट गया। पहले वाले ने कहा जाके तुम देखो तब तुमको पता चलेगा कि टूटा कि नहीं टूटा, कौन टूटता है। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। गोस्वामी जी कहते हैं सभी राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लिया पर धनुष अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अब बारी आई किसकी? इन राजाओं के परामर्श की। सारे राजा इकट्ठे हो गए, आपस में चर्चा कर रहे हैं। सुनो, हम सोच रहे हैं ना कि हम सारे लोग एक साथ मिलकर अगर धनुष तोड़ें तो मुझे विश्वास है सबके बल से धनुष टूट जाएगा। ये सारे राजा इकट्ठे हो गए, एकता बना ली है। इकट्ठा होना और एक होना, ये दोनों एक होता है कि दो होता है? अलग अलग होता है कि एक होता है? अगर एक ही होता तो दो शब्द ही ना बनते। ये दोनों अलग चीजें हैं। क्यों? अब आप सुनिएगा कि जैसे ही ये बात तय हुई कि चलो 10,000 राजा एक साथ मिलके धनुष तोड़ेंगे, तब तक एक ने कहा कन्या तो एक है, हम 10,000 हैं।
धनुष टूट गया तो कन्या का विवाह किससे होगा। अब राजाओं ने आपस में बात की, मेरा तो विचार ये है धनुष टूटने के बाद युद्ध होगा और हम सारे लोगों में से जब 9,999 समाप्त हो जाएंगे तो जो एक बचेगा उसी के गले में माला पड़ेगी। अब जिनको पहले से ही पता है कि बाद में हमें एक दूसरे को मारना ही है, तो अब सोचिए वो कितना मन से एकता में हुए होंगे। ये 9,000 ये जितने भी 10,000 राजा हैं, इन सारे लोगों ने एकता तो बनाई है, पर ये एक नहीं है, इकट्ठे हुए हैं। ये इकट्ठे हैं जैसे एक जगह भीड़ लग जाए, ये बस भीड़ है। और क्यों भीड़ है, मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, क्योंकि इसमें शामिल हर एक राजा यही सोच रहा है कि ये 9,999 तो खाली साथ दे रहे, ब्याह तो हम ही को करना है। और यही बात हर राजा सोच रहा है। अब 10,000 ने यही एक बात सोची है, यही एक बात। एक कुएं में पानी नहीं था, एक संत आए तो लोगों ने, गांव वालों ने कहा महाराज कृपा करिए, गांव में एक कुआं है उसमें पानी नहीं है। संत ने कहा मैं एक संकल्प करता हूँ, ऐसा करिएगा रात में सभी लोग अपने अपने घर से अर्धरात्रि के समय में जितना जिसके पास सामर्थ्य हो दूध ला ला के कुएं में डाल दीजिएगा। ये सोचा, अच्छा ये तो हो गया। सभी ने विचार किया कि ठीक है हो जाएगा महाराज, इससे पानी आ जाएगा कुएं में। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब एक जो बूढ़ी माता जी थी उसी गांव की, उन्होंने सोचा कि इतने सारे गांव वाले लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, अगर हम एक लोटा हुआ दूध में पानी डाल देंगे कुआं में ले जाके तो क्या पता चल जाएगा, या मेरे एक लोटा पानी डाल देने से कौन सा दूध पानी बन जाएगा। तो माता जी ने दूध नहीं डाला, क्या डाला, पानी डाला। जब वो पानी डाला है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बच्चा खो गया है, यहाँ भैया को मिला हुआ है, तो जिन भी माता पिता को लगता है कि बच्चा हमारे पास नहीं है, आकर यहाँ संपर्क करके लेके जाएं बच्चे को। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हमें लग रहा है जयकारा ही हो पाएगा 3 घंटा में, 8-10 बार तो हो ही गया है। जो बचा खुचा समय वहां में भी जयकारा ही लगा लो, घरे जाओ। तो निवेदन कर रही थी मैं कि एक माता जी ने विचार किया कि पूरा गांव अगर दूध डाल रहा है तो मैं एक लोटा पानी डाल दूं, बचत हो जाएगी। सुबह जब सब लोग उठे, क्या देखते हैं कि उस कुएं में जितना भी था पानी ही था, दूध का कहीं नामो निशान नहीं था। संत आए, संत ने कहा ये कैसे हो सकता है, अगर आपने दूध डाला तो ये पानी कैसे बना। अब समझिएगा वो पानी कैसे बना। जो बात मैया ने सोची कि हमारे एक लोटा से का हो जाएगा, वही बात पूरे गांव वाले ने सोच ली। सारे गांव वालों ने यही सोचा कि वो तो डाल ही रहे, हमारे पानी डालने से क्या होगा। तो अगले ने भी यही सोचा कि वो तो डाल ही रहे, हमारे पानी डालने से। अब पूरे गांव ने खाली पानी ही डाला, दूध काहू ने डाला ही नहीं। यहाँ हर एक राजा एक साथ जुड़ने का कर तो रहे हैं, पर सबकी भावना यही है, तोड़ लो बेटा सब मिलके, विवाह हम अकेले करेंगे। अब ये 10,000 राजा खड़े हुए, गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहसे 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहसे 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई न टारा। डिगई न शंभु सरासन कैसे, डिगई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, सब नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
राजा तो आज एकत्र हुए, पर गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 में से कोई एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ। जो सब मिल करके भी आए थे उनमें से भी आज धनुष किसी से ना उठ पाया। सबका परिश्रम व्यर्थ रहा। जब ये स्थिति श्री जनक जी महाराज ने देखी, जनक जी महाराज खड़े हो गए। जनक जी ने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, तजहुआस निज निज गृह जाहु, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, ये कुंवरी कुंवारी रही का करूं। जनक जी ने कहा, हे देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं, आप सभी लोग यहाँ मेरी पुत्री को प्राप्त करने की इच्छा लेके आए थे, पर मुझे कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आप सारे राजा अब वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा को त्यागिए और अभी के अभी अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। श्री जनक जी महाराज ने कहा, आप इतने सारे राजाओं में से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना दूर, उठाना दूर, इस धनुष को आप में से कोई तिल के दाने इतना खिसका तक ना सका। मुझे लगता है जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्वगुण संपन्न बनाया, उस विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में हाथ में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। आप सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करिए और मेरी एक बात स्मरण में रखिएगा, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया हूं कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आप सबके वीरता का परीक्षण यहाँ पर आज मैंने कर लिया है। श्री जनक जी महाराज ने जब ये शब्द बोले, वीरता को ललकारा, पूरी सभा मौन धर के बैठी है, सुन रही है। लक्ष्मण जी भी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा, अरे गुरुदेव हैं, भैया हैं, इनके रहते मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है, मौन रहे। जनक जी महाराज परम ज्ञानी हैं, उन्होंने यहाँ एक बार नहीं 2-2 बार वीरता को ललकारा है। कारण समझिएगा, जनक जी को सब पता है कि यहाँ ये कार्य किससे होने वाला है। आज भी समाज में यही स्थिति है, जिससे काम नहीं होता वो कूदता रहता है, जिससे होता है वो बोलता ही नहीं है। जनक जी सोचते हैं कि ये बड़े वाले कैसे खड़े होंगे, संवर के कैसे खड़े होंगे। अब राम जी तो खड़े नहीं होंगे, तो जनक जी जानते हैं अगर बड़के को खड़ा करना है तो पहले छोटके को खड़ा करना पड़ेगा, और छोटे सरकार कैसे खड़े होंगे। और छोटे सरकार को खड़ा करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि राम जी का जो यश रूपी झंडा है उसको लहराने के लिए जो लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व है वो डंडे का काम करता है। बिना डंडा के झंडा लहराएगा का, तो पहले लक्ष्मण जी को खड़ा होना पड़ेगा, तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। श्री जनक जी महाराज ने एक बार जब बोला, लखनलाल भी मौन रहे, फिर पुनः कहा, आज के बाद कोई अपने आप को वीरता का प्रमाण देने की बात मत कहना, कोई अपने आप को वीर मत कहना। मैं समझ गया धरती का यह गोलपिंड वीरों से विहीन हो चुका है। इस बार जब भैया लक्ष्मण ने सुना, माँ खे लखन कुटिल भई भौं है, भैया लक्ष्मण अब खड़े हुए, भौं तिरछी हुई, नेत्र लाल हुए, शरीर कंपित होने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे। अब भैया लक्ष्मण ने पहले एक बार राम जी को देखा, मन ही मन प्रणाम किया, अब जनक जी की ओर देख रहे हैं। और जनक जी की ओर देखते हुए आज भैया लक्ष्मण ने कहना शुरू किया, अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु,
स्वभाव न कछु अभिमान। भैया लक्ष्मण ने कहा आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है भैया, वो भी आपके उपस्थित रहते हुए। ये ज्ञानी जनक जी हैं, क्या इनका ज्ञान ये नहीं परख पाया कि आज इस सभा में कौन बैठा हुआ है? आपके रहते हुए जनक जी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है? यहाँ वीरता की बात चल रही है। मुझे आप एक बार आज्ञा दे करके देखिए, मैं इस धनुष की तो बात ही नहीं करता प्रभु। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, तो कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। आपकी आज्ञा भल मिल जाए भैया तो ये धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके दिखाऊंगा। लोगों ने कहा अरे यहाँ धनुष उठाने की बात चल रही है, ब्रह्मांड कहाँ? लक्ष्मण भैया ने कहा तो क्या धनुष ब्रह्मांड के बाहर है? पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा और इतना ही नहीं, धनुष को तोड़ने की बात है, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ। अरे कांचे घट जिमिदारों को, कांचे घट जिमिदारों को, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, सकहु मूलक जिमि तोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, हाँ जो जन सत प्रमाण ले खाओ, जो जन सत प्रमाण ले रावो। अरे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? कमल के नाल के समान इस पर डोरी चढ़ाऊंगा, इतना ही नहीं 100 योजन तक इसे उठाकर तोड़ के दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देखिए। किसी ने कहा अभिमान से बोल रहा है, लक्ष्मण भैया ने कहा सुनो मैं अभिमान से नहीं अपने स्वभाव से बोल रहा हूँ। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे तंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताक नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिमी मैं तो प्रताप बलनाथ, और जो ना करो प्रभु पद शपथ पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ नाथ या ही प्रण रोपो, उलटी देऊं ब्रह्मांड निमिष मह यदि मैं कोपो। सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, और चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो। भैया लक्ष्मण ने ज्यों ही ये शब्द बोले पूरी सभा कंपित हुई, ब्रह्मांड कांपने लगा, धरती कांपने लगी। जब सभी कंपित होने लगे राजाओं ने आपस में कहना शुरू किया, अरे पहले ही जनक जी कह रहे थे अपने घर चले जाओ, देखो धरती हिल रही है, घर चले गए होते तो बच जाते। दूसरे राजा ने कहा क्यों, तुम्हारा घर धरती के बाहर है क्या? जहाँ जाते वही हिलता। लखन लाल बोल रहे हैं, लखन सकोप जब वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, हाँ लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, हाँ डगमगानी महली गज डोले, डगमगान महली गज डोले, हाँ डगमगानी महली गज डोले। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने वचन बोले धरती कंपित होने लगी, धरती कांपने लगी। लखन लाल धनुष के समीप है, भैया आज्ञा दो तोड़ दो।
विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी बुलाइए, कहीं सहियों में न तोड़ दें। अब राम जी को मुख से नहीं बोलना पड़ा। क्रोध कितना है कि ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, चकनाचूर कर सकता हूँ, धनुष को उठाकर दौड़ सकता हूँ, इतना सब कुछ कर सकता हूँ। इतने रोष में भी मेरे लखन भैया होश में हैं। राम जी ने मुख से भी नहीं बुलाया। कैसे बुलाया? सयन ही रघुपति लखन निवारे। आंखों के इशारे से राम जी ने बुलाया, भैया इधर आओ। और पास बिठा करके कहने लगे, लक्ष्मण देखो भैया, आपके बोलने से ना ब्रह्मांड कांप रहा है, ये पूरी सभा हिल रही है, धरती हिल रही है। लक्ष्मण भैया ने कहा, सब हिले तो का फायदा, अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष। और जब तक ये दो ना हिले तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिल रहा है। राम जी ने कहा, भैया शांत शांत, सूर्योदय के पहले आकाश में लालिमा छाती है। भैया लालिमा आपने प्रकट की है, सूर्योदय गुरुदेव के आदेश से हो जाएगा, बस धीरज धरो। अब गुरुदेव ने राम जी की ओर देखा और कहने लगे, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया रामा। रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेहमय वाणी, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेहमय वाणी, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। ओ रामा मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। राघव जी के शीश पे वरद हस्त रखा। राघव जी जाइए, धनुष का खंडन कर दीजिए। राम जी उठे। कैसे उठे? गुरुदेव को प्रणाम किया और चल पड़े। हर्ष विषाद ना कछु उर आवा, ना किसी प्रकार का कोई हर्ष है, ना किसी प्रकार का कोई विषाद है। सहज मुद्रा में राघव जी चले। और कितने सहज? गोस्वामी जी कहते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। ये पूरे संसार के मालिक हैं। गोस्वामी जी ने ना कौशल्यानंदन लिखा, ना रघुकुल मणि लिखा, ना दशरथ नंदन लिखा, ना राम जी लिखा। क्या लिखा? सहज ही चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार के मालिक हैं। अब जिसके ऊपर पूरे संसार की जिम्मेदारी है, जो पूरे संसार का पालन करता, भरण पोषण करता है, पूरे संसार का, विश्व का जो मालिक है, वो कैसे जा रहे हैं? गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया बिल्कुल सहज होकर। हमें एक गांव का भी अगर पद मिल जाए ना कि आज से ये गांव आपका, ये देखो ये गांव आज से आपका, फिर हमारी अकड़ देखो 28 का सीना 52 का हो जाएगा। अभिमान में, साइज में भले ना हो, घमंड में जरूर हो जाएगा। पर ये पूरे विश्व के मालिक हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मतवाला मदमस्त हाथी झूमता हुआ अपनी चाल में अपने लक्ष्य की ओर जाता है, आज राम जी हाथी की तरह मदमस्त होकर एकदम गंभीरता से चले जा रहे हैं।
हाथी की उपमा ऐसे तो नहीं देते हैं गोस्वामी जी महाराज, सदैव देते हैं तो सिंह की उपमा देते हैं, लेकिन आज हाथी की उपमा दे दी। उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? जब हाथी गलियों से गुजरने लगता है तो पूरे मोहल्ला टोला अगल बगल गांव जोहार के जितने कुत्ते होते हैं सब हाथी के पीछे लग जाते हैं, सब के सब। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो अभिमानी राजाओं ने बोलना शुरू कर दिया। तो गोस्वामी जी ने शायद इसीलिए ये उपमा दी, जिस प्रकार हाथी जब अपने लक्ष्य के लिए जाता है कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी पलटकर जवाब नहीं देता है। क्यों जवाब नहीं देता है? हाथी सोचता है इनको तो भौंक भौंक के अपने ही गांव में रहना है, हमको तो बहुत दूर तक जाना है। अगर हर गांव के श्वान को ऐसे ही मैं जवाब देता रहा तो लक्ष्य में पहुंचने में बहुत विलंब हो जाएगा। जीवन में हम भी ध्यान में रखें, अगर लक्ष्य की ओर चलना है तो कुछ बातों को अनसुना कर देना चाहिए। हर बात का जवाब देने के लिए बैठ जाएंगे तो लक्ष्य प्राप्ति में बड़ा टाइम लग जाएगा। राम जी नहीं देखे, बोले भी नहीं, धनुष के सामने आ गए। सुनैना मैया कहती अरे कोई नहीं है इस सभा में जो इस बालक को रोक दे। बड़े बड़े राजा जो काम ना कर पाए ये छोटा सा बालक कैसे करेगा? सखी ने कहा देवी मंत्र छोटा सा होता है पर सारे देवताओं को अपने वश में रखता है। अंकुश छोटा सा होता है पर उतने बड़े हाथी को अपने वश में रखता है। इनकी आयु पर मत जाइए, इनकी आप उम्र ना देखिए, ये अवश्य कार्य करेंगे, आप विश्वास रखिए। सुनैना अम्बा जी को तो धाड़स बंध गया। अब राम जी धनुष के सामने खड़े हैं पर धनुष तोड़ नहीं रहे हैं, खड़े हुए हैं। मैया जानकी अब व्याकुल हो उठी, बार बार कहती है हे भगवान गणेश, मैंने आपकी इतनी वंदना की है, इतनी पूजा की है, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और ये धनुष राघव जी उठा लें, ऐसी कृपा करिए। गणेश जी से वंदना करने का तात्पर्य शायद ये भी हो सकता है कि मानो मैया कहती हैं प्रभु जैसे आप इतने स्थूल काय हैं फिर भी एक छोटा सा मूषक भी आपको उठा लेता है, आपके भार को सह पाता है। आप जिस प्रकार उस मूषक के लिए अपने भार को हल्का कर लेते हैं, आज मेरे राघव जी के लिए इस धनुष के भार को हल्का कर दीजिए। फिर मैया ने गौरी माँ से प्रार्थना की। इसके बाद मैया ने धनुष से कहा शिव धनुष आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा कितना होना है? मैया ने कहा हो तो हम बताते हैं। हल्का हुआ, माँ इतना और हो जाओ। फिर हुआ, माँ इतना और हल्का और हल्का। धनुष बार बार पूछता है माँ कितना हल्का कितना हल्का। अंत में जानकी मैया ने कहा देखो बार बार पूछो नहीं, बस इतना समझ लो ये जो सामने खड़े हैं ना सांवले वाले, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाता है। अब हिसाब किताब खुद बैठा लो कि ये कितने कोमल हैं और ये कितना भार उठा सकते हैं, उसी हिसाब से तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा मैया इस भरी सभा में अगर मैं हल्का हो गया, अभी ये 10,000 बैठे हैं कोई गया नहीं है, जनक जी ने बोला तब वो नहीं गए हैं, अभी भी इनको उम्मीद है कि विवाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन अभिमानियों को लग रहा है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो कौन करेगा, और जब कोई नहीं कर पाएगा तो जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी ना रखेंगे। हमें लगता है जनक जी फिर स्वयंवर की घोषणा करेंगे और जानकी जी हाथ में जयमाला लेके निकलेंगी, क्या पता तब हमारा नंबर लग जाए। इसीलिए सब बैठे हुए हैं, अभी कोई नहीं गया है। मैया जानकी से धनुष ने कहा एक अगर आया और आ करके मुझे उठा के तोड़ दिया, मैं तो हल्का रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा। मैया ने कहा एक काम करो, जितने भारी अभी तुम हो ना, अब अपना सारा भार इन अभिमानी राजाओं में डाल दो। अब तक तुम नहीं उठ रहे थे, अब ऐसा कर दो वो ना उठ पाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, उन पर सारा भार डाल दो। शिव धनुष हल्का हो गया। राघव जी सामने खड़े हैं। मैया मन ही मन कह रही हैं अब देर करोगे सरकार तो नहीं अच्छा होगा। राघव जी भी सोचते हैं बहुत इंतजार हो गया। लक्ष्मण भैया ने धरती माँ को संकेत किया है, कक्षप शेष वारा सबको सावधान किया। अब राघव जी ने धनुष की ओर देखा।
गुरुदेव भगवान के चरणों में मन ही मन राघव जी ने प्रणाम किया है। श्री वशिष्ठ जी को अयोध्या धाम में तदोपरांत धनुष की ओर देखा, धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु की प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाए धनुली, अति लाघव उठाए धनुली। जैसे ही राघव जी ने धनुष की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पूरे सभा में एक बिजली की लहर सी दौड़ी। सब अपनी आंखों को मलने लगे। इतना तीव्र प्रकाश है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। और जितनी देर में बिजली चमकती है, उतने ही क्षण के अंदर राघव जी ने धनुष उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, अरे काहू न लखा देखी सब ठाड़ी, काहू न लखा देखी सब ठाड़ी। राघव जी ने धनुष को उठाया कब, चाप को चढ़ाया कब, और कानों तक खींच करके जैसे ही राघव जी ने प्रत्यंचा को छोड़ी है, तुरंत धनुष दो भागों में टूटा। और धनुष टूटने के साथ एक भयंकर टंकार हुई, और टंकार के साथ लोगों के नेत्र खुले। नेत्र खुले तो क्या दिखाई दिया, अरे देहि छन राम माधि धन तोरा, देहि छन राम माधि धन तोरा, अरे हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष को टूटा हुआ देखा, एक ने पूछा किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा। दूसरे ने कहा कि अरे हमको इससे क्या मतलब है, आम खाओ ना गुठली काहे को गिनना है, धनुष टूटा है, राम जी सामने खड़े हैं, बस बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। धनुष टूटा, सखियां मैया को लेकर के आती हैं, मैया के हाथ में माला है। अब किशोरी जी 6 वर्ष की, राम जी 15 वर्ष के, मुकुट उकुट लगा के और ऊंचे। अब सखियां कहती हैं, राघव जी थोड़ा सा आप झुक जाइए ना, ताकि किशोरी जी आपको माला डाल दें। राम जी कहते हैं, हम और झुकेंगे, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं। लक्ष्मण भैया बची कुची कसर पूरी कर दे, मैं भैया किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अब सखियां सोचने लगी क्या करें, झुकते तो है ही नहीं। एक चतुर सखी ने कहा, सुनो ये राम जी ना बड़े लजीले हैं, ये ऐसे तो सर नहीं झुकाएंगे, पर अगर अभी हम 10-12 मिथिलानियां इनको चारों तरफ से घेर ले तो ये शर्म के मारे सिर झुका लेंगे, बहुत संकोची हैं। दूसरी ने कहा, जब तक ये छुटके वाले खड़े हैं कहाँ जाने देंगे। उसने कहा, रुको अभी हम व्यवस्था करते हैं। जाकर के कहा, छोटे सरकार अब आप थोड़ा सा हटिए, अब ये सखियों का और दूल्हा सरकार का काम है, आप हट जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, संसार की कोई ताकत मुझे मेरे भैया से अलग नहीं कर सकती। मिथिलानियों ने कहा, संसार वाले ना कर पाएंगे, हम मिथिलानियां हैं, हम कर रहे हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सब मुझे आपसे अलग कर रही हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम ससुराल में हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं आज। लखन लाल गए। अब ये 10-12 सखियां घेर के राम जी को खोड़ी, ए सखी ये दुल्हा है, ऐसा दुल्हा, ऐसा काला कलूटा। जा कौशल्या मैया ने लगता है उबटन ही नहीं लगाया। कैसी थी कौशल्या मैया ने, देखो इधर से काला इधर से काला। अब राम जी बिल्कुल संकोच में, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया घेराबंदी शुरू हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, आपने क्या बोला था, हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं तो हम भी आपके ससुराल में हैं, आप बोलोगे नहीं तो हम कुछ देखेंगे नहीं, धीरे रहो। अब ये सखियां जैसे जैसे बोलती हैं, अब राम जी संकोच में है। सखियां कहती हैं, अरे ए रघुवर लाला जय माला पहिरली, रघुवर लाला जय माला पहिरली, ए रघुवर लाला जय माला पहिरली, ए रघुवर लाला जय माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, ए रघुवर लाला जय माला पहिरली, ए रघुवर लाला जय माला
सखियों ने कहा हमें पता है। अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले। सिया झुके आगे, अरे सिया झुके आगे, अब अपनों निहुर ली। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। जयमाला में तालियां होती अच्छे से। अवधि में लवटे के असरा के त्याग दी, अवधि में लवटे के असरा के त्याग दी। मिथिलानिया कहती है अयोध्या अयोध्या छोड़ो, कहाँ जाओगे सरकार। राम जी ने कहा तो का घर द्वार छोड़ दे, हाँ छोड़ो ना। अवधि में लवटे के असरा के त्याग दी, अवधि में लवटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहनी। रघुवर लाला जयमाला, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। सखियां कहती हैं सरकार पहन लीजिए, और इतने में गावही छवि अब की सहेली। सिय जय माल रामोर मेली। जैसे ही माला पड़ी जय जयकार हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इधर तो जय जयकार हुई है, लेकिन इतने में ही जो अभिमानी राजा भी बैठे हैं आशा लेके, अब ये आशा भी खत्म। कन्या को छुड़ा लो, जनक को बंदी बना लो, राजकुमारों को बंदी बना लो, बोलना शुरू किया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो चुप ही नहीं होते हैं। राम जी ने कहा ठहरे रहो लक्ष्मण, इनके इलाज के लिए बाबा जी चल चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे। इतने में आए कौन, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति बल भ्राजा, गौर शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। ओ भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उसी समय आए परशुराम जी महाराज, ये जो राजा थे ना, एक राजा ने कहा कन्या को पकड़ लो। लो भर बोला था, तब तक गेट पे दरवाजे पे परशुराम जी फरसा लिए दिखाई दे गए, एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऊपर, मुंह भी खुला। दूसरे ने कहा बोलो ना बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो बोलो। उसने कहा बोलो नहीं, देखो महाराज जी आ गए। अब इनके तो प्राण लगता है, अब गए कि तब गए। अब ये थर थर कांपे डर के मारे। श्री परशुराम जी महाराज ज्यों ही सभा के मध्य में आकर खड़े हुए, एक एक राजा जाके खड़े होके, महाराज हम वो फला देश के राजा हैं, आपको याद हो आपने एकादशी का फलाहार एक बार हमारे यहाँ किया था। दूसरा राजा आया, उसको भी
परशुराम जी महाराज काऊ को अगर प्यार से भी देख ले कि ये राजा को हमने कहीं देखा है, उसको लगता है हमारी मौत आ गई है। उनकी नेत्रों में इतनी, आज लोग उनके नेत्रों को देख करके डरे जा रहे हैं। श्री परशुराम जी महाराज आकर खड़े हुए, जैसे ही धनुष की ओर देखा, धनुष देखते ही कहा, अच्छा ये राजा बड़े खुश हैं, अच्छा हुआ, अब पता चलेगा ये राजकुमार को माला पहनी है ना। अब बाबा जी बताएंगे, अब इसको बताएंगे। तब तक दूसरे वाले ने कहा, सुनो तुम्हें क्या लगता है हमसे धनुष नहीं टूटता, ये बच्चा तोड़ ले गया, क्या मैं नहीं तोड़ पाता? अरे हमने जान के नहीं तोड़ा। क्यों भैया, क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि हमें पता था कि ये बाबा जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो हमने सोचा शादी ब्याह में क्या ये सब हो हल्ला कराना, इसीलिए जान के नहीं तोड़ा। कई लोग जानते बहुत ज्यादा है, आपको पता है? एक आदमी रेलवे ट्रैक पे मरने गया, रेल की पटरी पे। अब वो मरने के लिए पटरी पे लेटा हुआ था। 2-4 लोगों ने कहा, भैया काहे को जिंदगी खराब कर रहे हो, मरो मत, जिंदगी एक बार मिलती है। उसने कहा, पक्का निर्णय है, मरे बिना तो आज यहाँ से हम जाएंगे नहीं, मरेंगे जरूर। दूसरे वाले ने देखा मरने तो आया है, अपने सिरहाने इतनी रोटी दबा के लेटा था, इतनी रोटी। तो एक ने कहा, एक बात बताओ, तुम मरने आए हो तो ये रोटी काहे दबा के लेके आए हो? उसने कहा, अरे पागल आदमी, अगर ट्रेन देर से आई तो कब भूखे मरेंगे हैं? तो कितना दूर की सोचता है। ये राजा भी बहुत आगे की जानते थे। अरे हमें पता था कि ये महाराज जी आएंगे, इसीलिए तो जान के नहीं तोड़ा। अब ये राजकुमार को पता चलेगा, ये खुश थे। तब तक परशुराम जी ने कहा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है जनक, उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, या फिर खुद वो आकर अलग खड़ा हो जाए। सो बिलगाई बिहाई समाजा। यहाँ तक तो राजा खुश थे, लेकिन जैसे ही अगली लाइन परशुराम जी ने बोली, अगर वो एक नहीं आया मेरे सामने तो नत मारे जाइए सब राजा, ये जितने बैठे सब मरेंगे। अब इनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, महाराज हमने तो तोड़ा ही बिना, मरे जा रहे सो अलग। अच्छा, एक ने कहा, तो जाके बता दो ना कि हमने नहीं तोड़ा। कहा, अगर ये भी बताने गए तो ये इस गलती पे मार देंगे कि अगर तुमने तोड़ा नहीं तो तोड़ते देखा काहे को। मौत तो हर तरफ से है। एक दूसरे से कह रहे, सुनो जाके हमारे राज्य में अगर तुम बच जाना तो जाके बता देना, हमारे घर पे हमने पराक्रम बहुत दिखाया था पर काम नहीं आया। ये सबको लग रहा है कि आए तो थे 2 पांव पे, जाएंगे 4 कंधा पे। एक राजा ने कहा, जनक जी ने कितना बढ़िया कहा था, तजहुआ से निज निज गृह जाऊं। अगर उस समय निकल लिए होते तो आधे रास्ता पहुंच गए होते। अब तो बाबा जी जिंदा ना जाने देंगे यहाँ से। परशुराम जी महाराज क्रोध में, हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? वो मिथिलापति अब ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जनक जी ने कहा, जैसे ही कहा परशुराम जी ने, जनक जी जल्दी बताओ किसने धनुष तोड़ा, नहीं तो जितने तक तुम्हारा राज्य सब उलट पलट करके रख दूंगा। अब राम जी महाराज देख रहे हैं जनक जी संकोच में हैं, आकर कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अरे हुई है को एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास होगा। राम जी ने कितना प्यार से कहा कि नहीं। परशुराम जी कहते, सेवक सो जो करे सेवकाई, यदि करनी करी करी लड़ाई। सेवक का काम सेवा करना होता है, ये शत्रुता का काम है, जिसने भी किया उसको छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज्ञा हुई तो दो तनक सी बात हम बाबा जी से कर लें। कहे कि जो भाषा आप बोल रहे हो बाबा जी के समझ नहीं आ रही है, और जो भाषा बाबा जी को समझ आती है वो आपको बोलनी नहीं आती है। उनके भाषा के जानकार हम हैं, आप कहो तो हम जाएं। राम जी ने कुछ नहीं बोला, ना हाँ ना, तो मतलब मौन का भी एक मतलब हाँ ही होता है। तो अब लक्ष्मण जी आया, जी सरकार बताइए। परशुराम जी ने कहा, धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, धनुष तो टूटा, आप काहे टूटे जा रहे हैं, क्या हो गया सरकार? अरे मोह सकल व्याधिन कर मूला, क्यों ये यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष से इतनी ममता क्यों है? हमने बचपन में भी बहुत धनु हाथ तोड़ा,
आप तब तो नहीं आए कभी रोकने टोकने। परशुराम जी ने कहा, अरे बालक, शिव धनुष की तुलना तू साधारण से धनुष से तक करता है। लखनलाल ने कहा, सरकार, चाहे धनुष हो, चाहे धनुआ हो, चाहे चाप हो, चाहे पिनाक हो, सबका काम एक होता है, सारे प्राण लेते हैं, कोई जीवन नहीं देता है। तोड़ दिया, तोड़ दिया। और एक मेरी बात समझ में नहीं आती है, जनकपुरी की बड़ी समस्या है भैया। जब हम आए तो जनक जी रो रहे थे, धनुष टूटता नहीं है, कोई तोड़ता नहीं है, कोई उठाता नहीं है। और जब टूट गया तो बाबा जी रो रहे हैं, धनुष टूट गया, क्यों तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। ये धनुष का तो मामला ही हल नहीं होता है। परशुराम जी ने कहा, अरे बालक, तेरी मृत्यु आई है, इसको मेरे आंख के सामने से हटा लो। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा जी आंख ही बंद कर लो, कहूं कुछ नहीं दिखाई देगा। परशुराम जी महाराज ने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। अब राम जी आकर, अरे सरकार, बालक है। विश्वामित्र जी महाराज, आप तो ज्ञानी है, बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी कहते, ये जो छोटा वाला है, जैसे सोने के घड़े में जहर भर रखा हो, ये ऐसा व्यक्ति है, इसको मेरे सामने से हटाओ। ये धनुष क्यों तोड़ा गया। अब राम जी आकर के अंततः कहते हैं, सरकार, हमने तोड़ा नहीं है, छुआ टूट गया, छुअते ही टूट, पिनाक पुराना, वो पुराना धनुष था, टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूंगा। और सरकार, किस बात का अभिमान करूं, आप मुझसे ज्ञान में बड़े हैं, आप मुझसे नाम में बड़े हैं, और मैं तो छोटा सा, मेरा नाम है राम, मैं किस बात का अभिमान करूंगा। हे नाथ, आप विप्र हैं, अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा तो भी मेरी हानि है, क्योंकि हम कभी विप्रों पर हाथ नहीं उठाते। हमारा कार्य है उनकी रक्षा करना, और हमारा मस्तक उनके चरणों में होता है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। अगर मैं आपसे हार गया तो भी हमारे रघुवंश का नाम खराब होगा। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हैं सरकार, किस बात का अभिमान करेंगे। अब परशुराम जी महाराज ने जब देखा विप्रों के लिए इतना आदर, ये साक्षात भगवान है क्या, परशुराम जी ने अपने कंधे से धनुष उतारा और कहा, राम रमापति कर धनु ले हो, ये धनुष लीजिए। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया कतई मत लीजिएगा, अभी एक धनुष का मुकदमा नहीं साफ हुआ है, और दूसरे वाले को कुछ हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वह धनुष स्वतः राघव जी के हाथ में गया। परशुराम जी महाराज पहचाने, दोनों भाइयों को बारंबार प्रणाम करके परशुराम जी प्रस्थान करके गए।